ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने के लिए आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गौदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उनके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को आसानी से पार कर गई। कुछ ही देर के बाद में उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमराज ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौए आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा के साथ धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव वापस आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। बुढ़िया माई बोली कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से केवल 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुकारा नहीं भरते। इससे बुढ़िया माई बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने के लिए चली गई और जब वह कहानी सुनाती तो पड़ोसन हुकारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी का विधि विधान से व्रत पूजा किया और उसका उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज दिया। स्वर्ग से आए हुए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने समस्त ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्गलोक में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।